नमस्कार दोस्तों, क्या आपका मकान मालिक आपको ज़बरदस्ती दुकान से निकालना चाहता है? क्या उसने बिना नोटिस दिए आपका ताला तोड़ दिया या किराया बढ़ा दिया? क्या आप किराएदार हैं जो समय पर किराया दे रहे हैं लेकिन फिर भी परेशान किए जा रहा है? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुकान के किराए पर होने वाले झगड़ों में किराएदार क्या कर सकता है और नए कानून बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए 2023 के हिसाब से क्या-क्या अधिकार हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए क्योंकि आज आप वो जानेंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। लीगल एक्शन प्लस सेल्फ प्रोटेक्शन टिप्स एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता कानून में कैसे देखा जाता है। अगर आपको दुकान किराए पर ली है तो आपको और मकान के बीच एक टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ये रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ लिखित या मौखिक भी है फिर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और रेंट कंट्रोल लॉ लागू होता है। अब मान लो दुकान को लेकर विवाद हो गया है, जैसे किराया बढ़ाना, ज़बरदस्ती खाली करवाना, बिजली पानी काट देना, नोटिस की एविक्शन। तो सबसे पहले समझो कि मकान मालिक ऐसा नहीं कर सकता। अब बात करते हैं नए कानून बीएनएस के हिसाब से। अगर मकान मालिक ने ताला तोड़ दिया या सामान फेंक दिया तो बीएनएस सेक्शन 285 मिसचीफ यानी हानि करना लागू होता है, जिसमें मकान मालिक पर जेल जुर्माना दोनों हो सकता है। अगर ज़बरदस्ती दुकान पर कब्जा किया गया तो सेक्शन 136 136 क्रिमिनल पास और सेक्शन 137 हाउस ट्रेसपास लागू होता है। मतलब जब तक कोर्ट का आदेश नहीं है मकान मालिक आपको दुकान से नहीं निकाल सकता। अब आता है बीएनएसएस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नया रूप। अगर कोई भी ज़बरदस्ती झगड़ा या नुकसान करता है तो आप पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो बीएनएसएस सेक्शन 173 के अनुसार आप मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी मकान मालिक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस लॉ। अगर आपके पास किराया रसीद है, व्हाट्सएप चैट्स या है, सीसीटीवी फुटेज है या कोई गवाह है तो नया एविडेंस एक्ट ये सब फॉलो करता है इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल एविडेंस के रूप में। मतलब अगर मकान मालिक हो बोले कि ये दुकान उसकी नहीं थी तो आप इन सबूतों से साबित कर सकते हो कि आप कानूनी किराएदार हो। अब समझते हैं किराएदार के पास क्या क्या लीगल ऑप्शन है। लीगल नोटिस भेजिए, मकान मालिक को साफ शब्दों में बताइए कि उसने गलत किया है और नोटिस में कानून का जिक्र करके जवाब मांगिए। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में जाएं। इस शहर में रेंट कंट्रोल ऑफिस होता है जहां किराएदार मकान मालिक के खिलाफ शिकायत कर सकता है, सिविल सूट डाल सकते हो। अगर नुकसान हुआ है जैसे दुकान के सामान का नुकसान या आमदनी का नुकसान तो आप कोर्ट में कंपनसेशन मांग सकते हो। पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर, ज़बरदस्ती ताला तोड़ना या धमकी देना सब क्रिमिनल ऑफेंस है। पुलिस को लिखित कंप्लेंट दें और एफआईआर की मांग करें। अब आते हैं कुछ कॉमन सवालों पर जो हर किराएदार पूछता है। क्या मकान मालिक बिना नोटिस के दुकान खाली करवा सकता है? नहीं कर सकता। इसे कोर्ट की एविक्शन सूट डालना होगा। क्या बिना एग्रीमेंट के भी किराएदार को सुरक्षा है? हाँ, अगर आप पिछले कुछ महीनों से किराया दे रहे हो और कोई सबूत है तो आप डीम्ड टेनेंट कहलाओगे। क्या दुकान की बिजली पानी काट सकता है? नहीं, ये फंडामेंटल राइट का हनन है। आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। क्या दुकान का ताला खोलकर सामान बाहर फेंकना जुर्म है? हाँ, ये क्रिमिनल ट्रेसपास मिसचीफ और इंटिमिडेशन का केस बनता है। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुनिए। आप क्या करें अगर आपके साथ ये हो रहा है? पूरे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, एग्रीमेंट, रसीद, चैट, ऑडियो। एक अच्छा लीगल नोटिस भेजें जिससे सामने वाला डर जाए। पुलिस कंप्लेंट, रेंट कंट्रोल कंप्लेंट के साथ साथ करें। कोर्ट से इंजक्शन मांगे कि आपको ज़बरदस्ती न निकाला जाए। कंपनसेशन सूट डालें अगर दुकान से निकाले जाने से आपका नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर दुकान को लेकर किराए का विवाद हो जाए तो क्या करें। नए कानून यानी बीएनएसएस और बीएसए में अब किराएदार को ज़्यादा सुरक्षा दी गई है। अब मकान मालिक की मनमानी नहीं चलेगी। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लीगल ज्ञान के लिए कोई सवाल हो तो कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा। कानून जानो, हुकूमत को हो। जय हिंद, वंदे मातरम।